नमस्ते दोस्तों, मैं आपका केके। आज हम शेयर बाजार में निवेश करने के दो सबसे महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में बात करेंगे। जब भी हम कोई शेयर खरीदने का सोचते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या यह शेयर महंगा है या सस्ता। क्या इस कंपनी में निवेश करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम मूल्यांकन विधियों का इस्तेमाल करते हैं। ये विधियां हमें किसी भी स्टॉक की सही कीमत का अंदाजा लगाने में मदद करती हैं। सोचिए, जब आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप उसकी क्वालिटी और दाम दोनों देखते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही शेयर बाजार में भी हमें कंपनी की सेहत और उसके शेयर की कीमत दोनों को परखना होता है। शेयर बाजार में मूल्यांकन के मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं। 1. मौलिक विश्लेषण। 2. तकनीकी विश्लेषण। ये दोनों ही तरीके बहुत अलग हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, हमें एक बेहतर और ज्यादा जानकारी के साथ निवेश का निर्णय लेने में मदद करना। एक तरीका कंपनी के बिजनेस और उसकी आर्थिक स्थिति की गहराई में जाता है, जैसे एक डॉक्टर मरीज की पूरी रिपोर्ट देखता है। दूसरा तरीका शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव और बाजार के मूड को समझने की कोशिश करता है, जैसे कोई मौसम का हाल बताता है। इन दोनों को समझना हर निवेशक के लिए जरूरी है, चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों या फिर एक अनुभवी खिलाड़ी हों। मौलिक विश्लेषण हमें बताता है कि हमें क्या खरीदना चाहिए। यह हमें उन कंपनियों को ढूंढने में मदद करता है जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखती हैं। यह एक लंबी अवधि का नजरिया है, जहां हम कंपनी के साथ एक पार्टनर की तरह जुड़ाते हैं। दूसरी ओर तकनीकी विश्लेषण हमें बताता है कि कब खरीदना या बेचना चाहिए। यह हमें बाजार में सही समय पर एंट्री और एग्जिट करने में मदद करता है। यह ज्यादातर छोटी अवधि के ट्रेडर्स के लिए उपयोगी होता है, जो कीमतों के पैटर्न से फायदा उठाना चाहते हैं। इस चर्चा में हम इन दोनों विधियों को एक एक करके सरल भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि ये कैसे काम करती हैं, इनके लिए जानकारी कहां से मिलती है और एक निवेशक के तौर पर आप इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हमारा मकसद यह है कि इस लेख के अंत तक आप यह समझ जाएं कि आपके निवेश के लक्ष्यों के लिए कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है, या क्या आप दोनों का एक साथ इस्तेमाल करके और भी बेहतर परिणाम पा सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं और निवेश की दुनिया को और करीब से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक विश्लेषण यानी फंडामेंटल एनालिसिस की। दोस्तों, यह तरीका किसी कंपनी को जड़ से समझने जैसा है। इसमें हम सिर्फ शेयर की कीमत को नहीं देखते, बल्कि उस पूरी कंपनी की आर्थिक सेहत की जांच पड़ताल करते हैं जिसका वह शेयर है। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी की आंतरिक कीमत का पता लगाना होता है। आंतरिक कीमत का मतलब है कि कंपनी के बिजनेस, उसकी संपत्ति और भविष्य में मुनाफा कमाने की क्षमता के आधार पर उसका असली मूल्य क्या होना चाहिए। अगर किसी शेयर की बाजार कीमत उसकी आंतरिक कीमत से कम है तो उसे अंडरवैल्यूड माना जाता है और यह खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकता है। इस विश्लेषण के लिए हम कई महत्वपूर्ण कारकों को देखते हैं। हम कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसी वित्तीय रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि कंपनी कितना कमा रही है, उस पर कितना कर्ज है और उसके पास कितना कैश है। हम पीई रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे वित्तीय अनुपातों का भी अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी, इंडस्ट्री में उसकी स्थिति और देश की आर्थिक स्थिति जैसे बाहरी कारकों पर भी नजर रखते हैं। यह सब मिलकर हमें कंपनी की एक पूरी तस्वीर देते हैं। अब सवाल उठता है कि यह सारी जानकारी हमें मिलती कहां से है। दोस्तों, ज्यादातर जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है। कंपनियां हर तिमाही और हर साल अपनी वित्तीय रिपोर्ट जारी करती हैं, जो उनकी वेबसाइट या स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा न्यूज वेबसाइट्स, बिजनेस मैगजीन और रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट भी जानकारी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। मौलिक विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य उन मजबूत कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करना है जिनके बिजनेस की समझ आपको है और जिनका भविष्य आपको उज्जवल लगता है। इसका फोकस शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव पर नहीं, बल्कि सालों तक संपत्ति बनाने पर होता है। तो संक्षेप में, मौलिक विश्लेषण एक जासूस की तरह काम करता है जो कंपनी के हर पहलू की गहराई से जांच करता है। यह आपको बताता है कि क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल टिकाऊ है, क्या मैनेजमेंट भरोसेमंद है,
क्या कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर है? यह उन निवेशकों के लिए सबसे अच्छा है जो खरीदो और भूल जाओ की रणनीति में विश्वास करते हैं, जैसे कि महान निवेशक वॉरेन बफे करते हैं। वे एक अच्छी कंपनी को उचित मूल्य पर खरीदते हैं और फिर उसे सालों तक बढ़ने का समय देते हैं। यह धैर्य और गहन शोध की मांग करता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं तकनीकी विश्लेषण यानी टेक्निकल एनालिसिस की। यह मौलिक विश्लेषण से बिल्कुल अलग है। जहां मौलिक विश्लेषण कंपनी के क्यों पर ध्यान देता है, वहीं तकनीकी विश्लेषण शेयर की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम के क्या और कब पर ध्यान केंद्रित करता है। तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि किसी शेयर से जुड़ी सारी जानकारी, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसकी कीमत में पहले से ही शामिल होती है। इसलिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट पढ़ने के बजाय वे चार्ट्स और पैटर्न का अध्ययन करते हैं ताकि भविष्य की कीमतों का अनुमान लगा सकें। यह बाजार की साइकोलॉजी को समझने जैसा है। तकनीकी विश्लेषण में कई तरह के टूल्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है। इसका सबसे मुख्य टूल है चार्ट। चार्ट हमें एक निश्चित समय में शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव को दिखाता है। कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट और बार चार्ट सबसे लोकप्रिय चार्ट हैं। इन चार्ट्स पर विश्लेषक ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जैसे पैटर्न ढूंढते हैं। सपोर्ट वह लेवल है जहां कीमत गिरने से रुकती है और रेजिस्टेंस वह लेवल है जहां कीमत बढ़ने से रुकती है। इसके अलावा मूविंग एवरेज, RSI और MACD जैसे इंडिकेटर्स का भी उपयोग किया जाता है जो खरीदने या बेचने के सिग्नल दे सकते हैं। तकनीकी विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य बाजार के ट्रेंड को पहचानना और उससे फायदा उठाना है। यह मानता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। इसका मतलब है कि जो प्राइस पैटर्न पहले काम कर चुके हैं वे भविष्य में भी काम कर सकते हैं। यह हमें बताता है कि किसी स्टॉक में कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है। यह विश्लेषण ज्यादातर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेडर्स द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे कि डे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स, जिनका लक्ष्य कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में मुनाफा कमाना होता है। वे बाजार की गति का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो तकनीकी विश्लेषण का सार यह है कि यह कीमत को ही सब कुछ मानता है। यह इस बात की परवाह नहीं करता कि कंपनी क्या बनाती है या कितना कमाती है। इसका पूरा ध्यान डिमांड और सप्लाई पर होता है, जो शेयर की कीमत को ऊपर या नीचे ले जाती है। यह एक मौसम वैज्ञानिक की तरह है जो बादलों के पैटर्न को देखकर बारिश की भविष्यवाणी करता है, न कि बादलों के बनने की केमिस्ट्री को समझकर। यह उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली टूल है जो बाजार के मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं और छोटे समय के मूल्य आंदोलनों से लाभ कमाना चाहते हैं। अब जब हमने मौलिक और तकनीकी विश्लेषण दोनों को समझ लिया है, तो आइए उनकी तुलना करते हैं। मौलिक विश्लेषण लंबी अवधि के निवेशकों के लिए है, जो कंपनी की वास्तविक कीमत में निवेश करते हैं। इसके टूल्स वित्तीय रिपोर्ट और आर्थिक डेटा होते हैं। दूसरी ओर तकनीकी विश्लेषण छोटी अवधि के ट्रेडर्स के लिए है, जो बाजार के ट्रेंड और पैटर्न पर दांव लगाते हैं। इसके टूल्स, चार्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। एक निवेशक होता है तो दूसरा ट्रेडर। एक कंपनी की सेहत देखता है तो दूसरा सिर्फ कीमत और वॉल्यूम का खेल समझता है। यह ऐसा है जैसे एक मैराथन धावक और एक 100 मीटर स्प्रिंटर। अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि क्या इन दोनों तरीकों को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ऐसा करना एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति हो सकती है। कई सफल निवेशक इन दोनों का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं। वे मौलिक विश्लेषण का उपयोग यह तय करने के लिए करते हैं कि कौन सी अच्छी कंपनी में निवेश करना है। एक बार जब वे कुछ मजबूत कंपनियों की लिस्ट बना लेते हैं, तो वे तकनीकी विश्लेषण का उपयोग यह तय करने के लिए करते हैं कि उस शेयर को खरीदने का सही समय क्या है। इस तरह वे एक अच्छी कंपनी को एक अच्छी कीमत पर खरीद पाते हैं। मान लीजिए आपने मौलिक विश्लेषण करके एक बेहतरीन कंपनी X को चुना। अब आप तकनीकी चार्ट देखते हैं और पाते हैं कि शेयर की कीमत अभी अपने सपोर्ट लेवल के पास है और यहां से ऊपर जाने की संभावना है। यह आपके लिए खरीदने का एक शानदार मौका हो सकता है। इसी तरह अगर आपको किसी शेयर को बेचना है, तो आप तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल ढूंढ सकते हैं जहां कीमत सबसे ज्यादा हो, ताकि आप अपना मुनाफा बढ़ा सकें। यह दृष्टिकोण आपको दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ देता है, एक मजबूत कंपनी का विश्वास और एक सही एंट्री या एग्जिट पॉइंट का समय।
निष्कर्ष में मौलिक और तकनीकी विश्लेषण दोनों ही शेयर बाजार में सफल होने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। कोई भी एक दूसरे से बेहतर या बदतर नहीं है, वे बस अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। मौलिक विश्लेषण आपको संपत्ति बनाने में मदद करता है, जबकि तकनीकी विश्लेषण आपको सही समय पर बाजार में आने जाने में मदद करता है। एक स्मार्ट निवेशक के रूप में इन दोनों को सीखना और अपनी रणनीति में शामिल करना आपको भीड़ से आगे रख सकता है। ये आपको केवल अच्छी कंपनियों को चुनने में ही नहीं, बल्कि उन्हें सही समय पर खरीदने और बेचने में भी मदद करेगा, जिससे आपके निवेश पर रिटर्न अधिकतम हो सके।